ओम। मैं पवन कुमार सैनी योगाचार्य, सह राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति राजस्थान पूर्वी क्षेत्र, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिकृत योग शिक्षक। आपका इस YouTube चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस समय ओबेसिटी से संबंधित एक आसनों की एक सीरीज चल रही है कि योग के द्वारा किस प्रकार से आप अपने शरीर का वजन संतुलित कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप संतुलित आहार लेते हैं और अपनी दिनचर्या प्रगति के अनुरूप रखते हैं तो आप अपने शरीर का वजन संतुलित रख सकते हैं और फिर आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो इसी क्रम के अंदर आपको आज एक आसन का अभ्यास करवाएंगे। उस एक आसन का अभ्यास करने से आपको अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। शरीर का वजन तो आपका संतुलित होता है, उसके साथ साथ कमर दर्द से संबंधित समस्या है, यहां तक कि स्लिप डिस्क की समस्या है, वो भी आपकी दूर होती है इस आसन का नियमित अभ्यास करने से। तो देखिए आप इस आसन को, जैसे सीधे लेटते हैं, पीठ के बल इस प्रकार से दोनों पांव सीधे रखते हैं और फिर दोनों पांव को मोड़ते हैं। आप एड़ियां नितंब के पास रखते हैं, दोनों हाथों को फैलाते हैं। इस आसन का नाम है मर्कटासन। और फिर सांसों को बाहर करते हुए घुटने को जमीन पर टिकाते हैं, बाएं घुटने को घुटने पर घुटना रखे, टखने पर टखना रखते हैं और देखते हैं विपरीत दिशा में मर्कटासन का पहला पोज। इस समय आपकी सांसें बाहर रहती है और फिर सांस अंदर बढ़ते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। दूसरी तरफ से भी करते हैं। फिर इस आसन को ऐसे दाहिने पांव के घुटने को जमीन पर लगाते हैं, धीरे धीरे घुटने पर घुटना रखे, टखने पर टखना रखते हैं और देखते हैं विपरीत दिशा में। यह पहला पोज है मर्कटासन का। सांसें आपकी बाहर रहती है इस समय और फिर सांस लेते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। ऐसे थोड़ा नीचे हो जाता हूं इस प्रकार से। तो दोनों हाथ फैला के रखते हैं ऐसे, बाएं पांव के घुटने को जमीन पर लगाइए, घुटने पर घुटना, टखने पर टखना। तो आपके जो यहाँ पेट की चर्बी है, हिप्स की चर्बी है, जंघाओं में जो चर्बी है, पेट है, वो आपकी तेजी से कम होती है। आपके मेरुदंड के ऊपर दबाव पड़ता है, इससे आपकी स्लिप डिस्क की समस्या है वो भी दूर होती है इस आसन से। और फिर सांसों लेते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। दूसरी तरफ भी करें आप ऐसे, दाहिने पांव के घुटने को जमीन पर लगाते हैं, घुटने पर घुटना, टखने पर टखना और देखते हैं विपरीत दिशा में मर्कटासन का पहला पोज इस प्रकार से। इसी आसन का अगला पोज करते हैं, दूरी बनाते हैं दोनों पांवों के बीच में और फिर बाएं पांव के टखने पे दाहिने पांव के घुटने को लगाते हैं ऐसे। देखते हैं विपरीत दिशा में बाएं पांव के टखने पे घुटने को लगाते हैं, धीरे धीरे नीचे लाते हुए। जैसे ये यहां घुटना है, धीरे धीरे नीचे लाए आप जितना ला सकते हैं और फिर आपका घुटना टखने से टच होने लग जाता है इस प्रकार से। और फिर सांसें लेते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। इसी पोज को दूसरी तरफ भी करते हैं, जैसे दाहिने पांव के टखने पर बाएं पांव के घुटने को लगाते हैं और देखते हैं इसे विपरीत दिशा में मर्कटासन। दूसरा पोज, सांसें आपकी बाहर रहती है इस समय और फिर सांस लेते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। इसी आसन का तीसरा पोज है, दोनों पांव सीधे रखते हैं इसे और फिर दाहिने पांव को ऊपर उठाते हैं धीरे धीरे और फिर बाएं हाथ की उंगली से टच करते हैं पांव के अंगूठे को और देखते हैं विपरीत दिशा में मर्कटासन का तीसरा पोज। कुछ देर रुकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार और फिर धीरे धीरे दोनों पांव, दाहिना पांव सामान्य स्थिति के अंदर लाते हैं और फिर दूसरी तरफ से भी करते हैं इसी पोज को। बाएं पांव को ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं और फिर दाहिनी तरफ दाहिने हाथ की उंगलियों से स्पर्श करते हैं बाएं पांव के अंगूठे को और देखते हैं विपरीत दिशा में मर्कटासन का तीसरा पोज। एक आसन से आपको अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। शरीर का वजन आपका संतुलित होता है, कमर दर्द की शिकायत आपकी दूर होती है इस आसन का अभ्यास करने से। और फिर आप बाएं करवट लेते हैं और दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए इस प्रकार से सामान्य रूप से उठिए आप।
तो इस प्रकार से अभी आपको करवाया आज मर्कटासन के बारे में। अद्भुत लाभ मिलता है मर्कटासन का अभ्यास करने से। पेट के ऊपर, हमारी जंघाओं के ऊपर, हिप्स के ऊपर जो अनावश्यक फैट या चर्बी है वो आपकी कम होती है। कमर दर्द में भी आपको अद्भुत लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से आप नियमित रूप से मेरा यूट्यूब चैनल देखें, मेरा ब्लॉग देखें और फेसबुक के ऊपर जो मेरी लाइव क्लास आती है सुबह 5:30 बजे से, उसको भी आप नियमित रूप से देखें। अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम।